हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस सेल डिवीजन के सेकेंड पार्ट के बारे में देखेंगे और इसमें हम मेटाफेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। द फर्स्ट स्टेज, that is prophase, we have already discussed about the prophase, and now in this video we will continue the second stage of karyokinesis, that is metaphase. Okay, so let's start. So student, now we will move to the second stage of karyokinesis, that is metaphase. Okay, metaphase is very important phase of mitosis cell division because जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम से वो इस फेज से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही यूनिक फेज है और बहुत इंटरेस्टिंग फेज भी है। इसको पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट माइटोसिस सेल डिवीजन एंड इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम माइटोसिस को क्लियर करेंगे। ओके, इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही इजिली क्लियर करने वाली हूँ। सो कॉन्सेंट्रेट। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो पहला पॉइंट है कि इट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ क्रोमोसोमल स्टडीज। ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस की जो मेटाफेज की स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द क्रोमोसोमल स्टडी। बिकॉज आपको मालूम है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, दिस इज अवर क्रोमोसोम के लाइक स्ट्रक्चर, एल लाइक स्ट्रक्चर, आगे सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये जो आपके आर्म्स होते हैं, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन। ओके, सो अगर हम लेवलिंग की बात करें तो दिस इज द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, एंड दिस इज द आर्म्स और क्रोमेटिड्स। यू कैन ऑल्सो से आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। अब देखिए, दिस इज द क्रोमोसोम, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्रोमोसोम है। बट अगर हम हाफ आर्म की बात करें तो वी कैन से दैट इट इज द क्रोमेटिड। These are two chromatids and these are also two chromatids. So these are sister chromatid also. Okay. सेंटर में सेंट्रोमियर होता है जिससे ये दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम मेटाफेज को देखने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली ये है हमारा एनिमल सेल। ओके, दिस इज आवर एनिमल सेल और एनिमल सेल के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं मेटाफेज की स्टेज। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, सीन दिस। अब आप कहोगे मैम आपने ये लाइन क्यों खींची, ये लाइन नहीं है, दिस इज अ प्लेट। ओके, एंड ये कैसी प्लेट है भाई, इस प्लेट पे क्या करने वाले हैं, इस प्लेट पे आके आपके ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आके इस पर आराम से बैठने वाले हैं। ओके, कैसे बैठेंगे चलिए देखते हैं। तो दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या है ये, लेबलिंग मैं यहां कर देती हूँ। दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, इक्वेटोरियल प्लेट। अब इस इक्वेटोरियल प्लेट पे जो हमारे ये क्रोमोसोम्स है ये आके फिक्स होते हैं। तो द सेकेंड पॉइंट इज दैट क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट है इस पे हमारे क्रोमोसोम आके अरेंज होते हैं। पहले हम इस तरह से सेंट्रोमियर्स को बना देते हैं ताकि जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छा वाला दिखाई दे। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब यहां पर हम अपने क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर लेते हैं।
ड्रॉ करते रहिए आप लोग भी अपने नोटबुक्स में, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम शोइंग यू. ओके, these are the chromosomes which are arranged on the equatorial plate. okay, यहाँ पर देखिए कि इस इक्वेटोरियल प्लेट पे ये सारे क्रोमोसोम बहुत ही इजिली अरेंज हो चुके हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट arms of the chromosomes facing towards the pole and centromere present on the equatorial plate. yes, हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है? इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है. और जो हमारे आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स है मींस जो क्रोमेटिड है, वो कहाँ पे है? फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स. पोल्स कहाँ पे होगा? दिस इज द पोल्स. ठीक है, ये है हमारे पोल्स. दिस इज द पोल्स. दिस इज द पोल्स. ठीक है, कौन से पोल्स है ये? वही जो हमारा सेंट्रोसोम था, जो डिवाइड हुआ था प्रोफेज के टाइम में, और वो मूव किया था पोल्स की तरफ में. तो ये वही पोल्स हैं और इनमें एस्टर का फॉर्मेशन अभी हो चुका है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं. ओके, सो आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम फेसिंग टुवर्ड्स द पोल. ओके, आर्म्स जो है वो बिल्कुल पोल्स की तरफ फेस किए हुए हैं. देखिए, बोथ आर्म्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स. all the arms are facing towards the poles. ठीक है, you can see very clearly in this diagram. and जो आपके centromeres है are arranged on the equatorial plate. okay, clear? now the next point is that the formation of two types of spindle fibers. अब यहाँ पे spindle fibers का formation हो रहा है. भाई आप थिंक करिए कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वैसे प्लेट पे लटके तो नहीं रहेंगे ना, तो इनको सपोर्ट चाहिए. किस चीज से हम इसको भाई सपोर्ट करेंगे या होल्ड करेंगे? तो यहाँ पे दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है. आप देखिए, मैं स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं. दिस इज ओके, ओके, दिस इज द स्पिंडल फाइबर्स. और दो तरह के कैसे हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. फटाफट से आप ड्रॉ कर लीजिए. ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं. देखिए डायग्राम कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. जब आप कलरफुल पेन से डायग्राम स्टूडेंट अपनी कॉपी पे बनाते हो ना, तो उसका जो है एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाता है. तो ये देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे सेंट्रोमियर्स हैं, ये पूरी तरह से पोल्स, यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ है. और दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स क्यों बोले गए हैं? बिकॉज आप देखिए कि ये जो मैंने ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन बनाई है, ये हमारे कैसे स्पिंडल फाइबर्स है? डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस कहते हैं क्योंकि ये पोल्स से बिल्कुल सेंट्रोमियर की तरफ आ रहे हैं और फिर वापस सेंट्रोमियर से पोल्स की तरफ आ रहे हैं. मतलब यहाँ पर आके ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, दैट इज नोन एज द डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. ओके, discontinuous spindle fibers are both which are arranged, centromere to the pole, centromere to the poles, centromere to the poles, centromere to the poles. And now the जो आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल डायरेक्टली. दिस इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स. हियर this is the continuous spindle fibers. this is the continuous spindle fibers. क्लियर हो रही है चीजें? कंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज ये पोल्स टू पोल्स अटैच हो रहा है, कहीं बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कहीं ब्रेकिंग नहीं हो रहा है ये. दैट्स व्हाई इट इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और दिस इज द डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, जो कंटिन्यूअस है वो सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर्स है, और जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स आपको दे रहे हैं इनको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम से अटैच होके जा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. तो यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूअस में लिख लीजिए
chromosomal spindle fibers. Okay, chromosomal spindle fibers. And one more thing is that here, if you notice this diagram, here you can see a hierarchy is visible. This is, आपको दिखाई दे रहा है? मैं इसको बिल्कुल नेक्स्ट अलग पेन से ड्रॉ कर देती हूँ. Here you can see ये black dotted line. ये चीज आपको क्लियर हो रही है स्टूडेंट? एक हायरार्की यहाँ पे विजिबल हो रही है. हायरार्की कैसे? आप देखिए जो बड़े क्रोमोसोम्स हैं, जो लॉन्ग क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे है और सेंटर में स्मॉल क्रोमोसोम्स आ रहे हैं. तो इस तरह से एक हायरार्की यहाँ पे क्रिएट हो रही है. तो ये जो एक डायग्राम है ये काफी यूनिक डायग्राम आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की स्टडी हम बहुत ही बेटर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा कि द बेस्ट स्टेज ऑफ क्रोमोसोमल स्टडी. तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोसिस. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली एग्जाम में पूछ ली जाती है, व्हाट इज द एस्ट्रल माइटोसिस एंड अनएस्ट्रल माइटोसिस. तो एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन है यहाँ पे. अगर हम डिफरेंशिएट करें एस्ट्रल रेस के बिहाफ पे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस, दैट इज एस्ट्रल माइटोसिस एंड अनएस्ट्रल माइटोसिस. अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज एस्ट्रल माइटोसिस एंड अनएस्ट्रल माइटोसिस, और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात है कि एस्ट्रल माइटोसिस क्या होगा, जहाँ पे एस्ट्रल रेस फॉर्म होंगी. एस्ट्रल रेस कहाँ फॉर्म होंगी, जहाँ पे सेंट्रोसोम्स होंगे. सेंट्रोसोम्स कहाँ पे होंगे, एनिमल सेल के अंदर में होंगे. सो तो फर्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे, दैट इज it is present in animal cell. ओके, एनिमल सेल के अंदर में प्रेजेंट होंगे. सेकेंड पॉइंट क्या एंटर करेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट क्या मेंशन करेंगे कि एनिमल सेल के अंदर अगर ये प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट हम क्या मेंशन करेंगे, एस्ट्रल रेज आर ऑल्सो फॉर्म. एस्ट्रल रेज विल ऑल्सो फॉर्म. ओके. नाउ इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम अनएस्ट्रल माइटोसिस की बात करें तो सेंट्रोसोम किस में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में. ओके. तो जो आपका अनएस्ट्रल माइटोसिस होगा दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ओके, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा. और प्लांट सेल में क्या नहीं होंगे, सेंट्रियोल इज एब्सेंट. तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दीजिए सेंट्रियोल एब्सेंट. ओके. एंड एस्ट्रल रेज आर नॉट फॉर्म्स. सिंपल. सो यहाँ पे एस्ट्रल रेज विल नॉट फॉर्म. ओके. तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन कभी कभी पूछ लिया जाता है एस्ट्रल माइटोसिस और अनएस्ट्रल माइटोसिस के बारे में. दैट्स व्हाई आई हैव टू डिस्क्राइब यू. नाउ आई होप कि आपको माइटोसिस की ये फेज क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज इनर फेज.